अब मुझे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए शीघ्र ही राजरानी मातेश्री कौशल्या जी के श्री चरणों में चलना चाहिए। रघुकुल तिलक जोरी दो प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव पुत्र। आओ आओ पुत्र, अयोध्या के होने वाले महाराज का हार्दिक अभिनंदन। कहूँ दासी जननी बलिहारी, कब लगन मुद मंगल का। पुत्र, हाँ मैया, मैं आज बड़ी ही प्रसन्न हूँ। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके मैं तुम्हारी राह निहार रही थी, क्योंकि कल तुम अयोध्या के महाराज बन जाओगे और ये भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद ग्रहण करो। पिता दीन मोय कानन राजू, जय सब भाग्य सिया राम जय जय राम सिया हे पुत्र राम, शीघ्र जाओ, श्याम से निवृत्त होकर नए नए वस्त्र आभूषण धारण करो और अपनी सुरुचि का भोजन करो, क्योंकि कल तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा। कल तुम अयोध्या के महाराज बन जाओगे। क्षमा कीजिए माते, अब मैं आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे माते, इन राजमहलों का प्रसाद ग्रहण करना और यहाँ पर बैठना अब मेरे लिए निषेध है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने की ठानी है। पिताश्री महाराज ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है माते। आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हे पुत्र, हे राघव, ये क्या ऐसे कथन कह रहे हो? तुम तो महाराज के अत्यंत प्रिय हो। कल ही तो महाराज ने तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त निकलाया था, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हे माता, मजली मैया ने पिताश्री से वरदान मांगे हैं। मेरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए मुझे वन का राज्य मिला और प्राण प्रिय भाई भरत जी अयोध्या का राज्य संभालेंगे। इस प्रकार से मुझे वन में ऋषि मुनियों का वेश धारण करके वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करना है, यही आज्ञा है मातेश्वरी। हे पुत्र, हे राघव, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। हे राघव, हाँ माते, ये किसने सूर्यवंश में आग लगाई है? ये किसने सूर्यवंश में आग लगाई है? मैं भी तुम्हारी माता हूँ, मैं भी तुम्हारी माता हूँ। मैं भी तुम्हें कहती हूँ वन को मत जाओ, मैं भी कहती हूँ तुम वन को मत जाओ। हे राघव, मेरी दशा तो उस गाय के बछड़े के समान हो रही है, जैसे गाय से बछड़े का दूर होना। हे राघव, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन असंभव है पुत्र, असंभव। हे माते, मुझे माता और पिता की आज्ञा मिल चुकी है। मैं तो मात्र आपके श्री चरणों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे मैया, आप अपने हृदय को प्रसन्न रखते हुए मुझे वन गमन में मार्गदर्शन दीजिए। यह शोक को त्यागने का समय है। अपने हृदय की विषाद को निकालकर वन जाते समय सभी प्रकार के कुशल मंगल हो, ऐसा शुभाशीष मुझे प्रदान कीजिए। समय बीतने में, हे मैया, 14 वर्ष बीतने में अधिक समय नहीं लगेगा। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे, मैं लौटकर आपके श्री चरणों के दर्शन करूंगा। हे राघव, हे रघुनंदन, 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक लगाया तो मैं अपने शरीर से प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं माते,
पितु वन देव मातु वन देवी तग मृग चरण सुरोरु देवी। हे मैया, इतनी अधीर और व्याकुल न होइए आप। करती हूँ माते को प्रणाम। हे पुत्री सीते, अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? मेरे पास तो तुम्हारे को आशीर्वाद देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरा पुत्र राघव तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। नहीं माते, मैं भी इनके साथ वन को जाऊंगी। हे सीते, हे पुत्री सीते, तुम तो मेरी आंखों की प्रिय हो, राजनंदिनी हो, जनक दुलारी हो। वन में तो अनेक प्रकार के संकट झेलने पड़ते हैं, तुम तो मेरे यही रहो, मेरे जीवन का आधार बनो। नहीं माते, जहाँ पर मेरे रघुनंदन रहेंगे वहाँ पर मैं रहूंगी। आप तो मुझे वन जाने का आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए माते। हे पुत्री, ठीक है, सदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती रहना। जैसी आज्ञा हो माते। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी, आप मुझे भी अपने साथ वन को ले चलिए। राजकुमारी सिकावन सुन आन भाती जिए जने कर गुण। हे जानकी, मैं जो तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा हूँ उसका अन्य अर्थ मत लगाना और अपने हृदय से धैर्य धारण करते हुए स्वीकार करना। स्वाभाविक रूप से माता पिता गुरु स्वामी मित्र की शिक्षा को हृदय से धारण करने में भला होता है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आपन मोरनी की जो जयो बचन हमारी मान कर। तो हे जानकी, यदि तुम सभी प्रकार से हमारा परिवार का भला चाहती हैं तो मेरी शिक्षा को धारण करके यही अयोध्या में ही रहो। यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर मत पूजा। क्योंकि माता पिता सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं केवल मात्र तुम्हें माताओं की सेवा करने हेतु ही यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में नहीं ले चल सकता। जब जब मात करे सुधि मोरी ओई प्रेम बिगड़ मति बोरी। और हे जानकी, जब माताएं हमें याद कर करके शोकग्रस्त होने लगी, दुखी रहने लगे, तो हमारे विषय में पुरानी कथाएं और बातें उन्हें सुना कर उन्हें प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, उनका मन बहलाना, यही सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। क्योंकि हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार से बन के योग्य नहीं हो। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिमगारी गयारी। क्योंकि वन में अनेक प्रकार की विपदाएं होती है। शरीर को जलाने वाली गर्मी, हाथ कंपाने वाली सर्दी, मूसलाधार बरसात, वन की विपदाओं को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हे बीरू, तुम तो स्वाभाविक रूप से सुकुमारी हो। जो वन की विपदाएं हैं उनसे तुम अनभिज्ञ हो। जनकपुरी में महाराज जनक जी के लाड प्यार से तुम पली बड़ी हुई हो, तो वन में अनेक प्रकार के संकट आते हैं, उनके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। क्योंकि भूमि सैनिक कल वल कले बसने असन कंद बल फूल। एक सदा सब दिन मिले समय समय अनुकूल। क्योंकि हे प्रिय, हमें वन में सन्यासियों का वेश धारण करके
वल्कल वस्त्र पहनने होंगे, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, भूमि शयन करना होगा। वन में वो भोजन हमें कभी मिल जाए, कभी न मिले। साथ ही हम बिना किसी यान के वन में जा रहे हैं। मार्ग में अनेक प्रकार के कांटे, कंकड़, कुसाएं मिलेंगी। तुम्हारे चरण तो स्वाभाविक रूप से कोमल है। हे जानकी, तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो, क्योंकि वन के योग्य तो ऋषि मुनियों, कोल किरात, वनवासियों की स्त्रियां और कन्याएं हैं। तुम तो स्वाभाविक रूप से हिंसक पशुओं के चित्र देखने मात्र से भयभीत हो जाती हो। वन में अनेक गुफाएं, नदी, नाले, अगाध है जिनका कोई पार नहीं पा सकता। वन में अनेक प्रकार के हिंसक पशु, शेर, चीता, सर्प, यहाँ तक कि नरभक्षी राक्षस भी रहते हैं, जो मानवों का भक्षण करने के साथ साथ उनका हरण भी कर लेते हैं। हे जानकी, मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, हंस गमनी तुम नहीं बन जोगो, सुनिया बयस माया दे लोगो। हे प्रिय, क्या मानसरोवर के मीठे जल में रहने वाली हंसनी समुद्र के खारे पानी में जीवित रह सकती है? कभी नहीं। क्या आम्र के नवीन बागों में कूकने वाली कोयल कांटेदार झाड़ियों में जीवित रह सकती है? कभी नहीं। इसलिए हे सुकुमारी, हमारी बात को समझो और यहीं अयोध्या जी में रहकर पूरे परिवार प्रजा को संभालो, माताओं को संभालो। हे प्राणनाथ, मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो सुकुमार हैं। आपने कौन सा वन देखा है? जैसे जैसे आप रहोगे वैसे मैं रहूंगी। करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, सुन तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरेत समान। हे प्राणनाथ, मैं तो आपके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। आप मुझे अपने साथ वन को ले चलिए। हे प्राणनाथ, आप मुझे अपनी पत्नी बना के नहीं ले जा सकते हो तो आप मुझे अपनी दासी बना लो। मैं आपके वन में पैर दबाऊंगी और साड़ी के पल्लों से पंखा करूंगी। आप वन में चलते चलते थक जाएंगे तो मैं आपके लिए कंद मूल फल लेके आऊंगी। हे प्राणनाथ, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ। हे दीनानाथ, आप अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ आप मुझे भी मेरा धर्म का पालन करने दीजिए। हे प्रभु, माता पिता भाई बहन ये सब रिश्ते झूठे हैं। सच्चा रिश्ता तो केवल पति और पत्नी का है जो जीवन भर साथ निभाते हैं। हे प्राणनाथ, मेरे तो प्राण यहीं पर नहीं रहेंगे, जहाँ पर आप हो वहीं पर ही मेरे प्राण है नाथ। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, कैसे नाती पुरुष बिन नारी। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी के बिना अधूरी है। उसी प्रकार हे प्राणनाथ, मैं भी आपके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ प्राणनाथ। विनती बहुत करूँगा स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। हे प्राणनाथ, जब जीव आत्मा चल देती है तो रहती उसमें जान कहाँ? जान बचे प्राणनाथ में, जानकी जी में वो जान कहाँ? सब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। अगर आप तन पर भभूति रमाओगे तो भस्म मलूंगी मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मौत है भोगू।
हे जानकी, यदि मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ तो ये संसार अपयश देगा और हमारी शिक्षा को ग्रहण करके यहीं रहो। नहीं नहीं प्राणनाथ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा तो जन्म ही केवल आपकी श्री चरणों की सेवा करने के लिए हुआ और मेरी माता और पिता ने भी मुझे यही शिक्षा दी है, जहाँ पर पत्नी का पति होता है वहीं पर उसका जीवन स्थान होता है। दीनानाथ, ठीक है प्रिय, तुम यदि इतना ही हट कर रही हो और साथ चलना चाहती हो, प्रसन्न हृदय से हृदय के शोक विषाद को बाहर निकालकर माता श्री को प्रणाम करके वन में चलो। जी प्राणनाथ। हे राघव, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल कुल की बदन उठी जाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए। अरे मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ? कल तो भैया राम का राज तिलक होने वाला है और नगरवासी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे भैया के पास शीघ्र चलना चाहिए। करता हूँ भैया राम को प्रणाम। हे भाई, कल्याण हो तुम्हारा। हे भैया। हाँ हाँ भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कल सुबह तो आपका राज्य अभिषेक होने वाला है और अयोध्या वासी व राजमहलों में कैसी कैसी बातें हो रही है। क्या ये कथन सत्य है भैया कि माता कैकेयी ने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और भाई भरत के लिए राज तिलक मांगा है? हे भाई, जो कुछ भी तुमने सुना है वो सब सत्य है कि पिताश्री और माता ने आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हमें दोनों का एक साथ वचन पालन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं नहीं भैया, ये न्याय संगत नहीं है। हे भैया, वो कौन मांगने वाली है? वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। हे भैया, ये अनुचित है और न्याय संगत नहीं है। भला वो कौन होती है जो भाई भरत के लिए राजपूत तिलक मांग सकती है और आपको 14 वर्ष वनवास? ये कैसे संभव है भैया? हे भाई, अपने क्रोध को शांत रखते हुए माता के प्रति इस प्रकार के वचन कहना शोभा नहीं देता है। मुझे माता पिता की आज्ञा मिल चुकी है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाऊं और मैं उसके लिए तैयार हूं। माता श्री से आज्ञा लेकर आया हूं। नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। हे भैया। हाँ हाँ भाई, अगर आप 14 वर्ष के लिए वन को जाते हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। मैं आपके बिना अकेला जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैंने तो इस संसार में माता पिता किसी को नहीं जाना है। सिर्फ आप ही मेरे माता पिता, मेरे सर्वस्व हो। मैंने अपना सर्वस्व आपको ही माना है। इसलिए हे भैया, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। क्या सेवक का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने स्वामी को छोड़कर अपने स्वामी पर विपत्ति आने पर वो उससे दूर हो जाए? इसलिए हे भैया, मैं तो आपके चरणों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। हे भाई, इस भवन प्रकार सूदन
भाई हाँ हाँ भैया। इस प्रकार से हठ न करो। स्वाभाविक रूप से माता पिता, गुरु, मित्र और स्वामी की शिक्षा हृदय से धारण करके उसके अनुसार कार्य करने में ही सभी का भला होता है। हे भाई, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पिता श्री महाराज अस्वस्थ है। भाई भरत जी और शत्रुघ्न ननियाल में है। हे भाई, अयोध्या प्रजा, परिवार, राज्य सब कुछ यदि मैं तुम्हें साथ लेकर जाता हूँ तो अनाथ हो जाएंगे। तुम्हारा परम कर्तव्य है कि मेरा स्थान लेकर यहाँ पर माता पिता, प्रजा, परिवार की सेवा करना, पिता श्री महाराज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। क्योंकि हे भाई, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सौम्र अवसी नर के अधिकारी, राम सिया राम। क्योंकि हे भाई, वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे भाई, हाँ हाँ भैया। तुम सारी परिस्थितियों को समझते हुए पिताश्री के स्वास्थ्य को देखकर और आई हुई विपदा को समझकर यहाँ अयोध्या में ही रहो, जिससे सारा संकट टल जाएगा और अपने अपने कर्तव्य मार्ग पर हमें अकेले ही आगे बढ़ना है। उतरुन आवत प्रेम बस गए चरण अकुलाई, नाथ दास स्वामी तुम तजहूं तो का बसा। हे भैया, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। चाहे सूर्य से अपनी किरणें निकलना बंद हो सकती है, लेकिन मैं आपके चरणों का दास हूँ। आपके इस पृथ्वी पर मेरा जन्म ही आपके चरणों की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए इस दास पर कृपा करो भैया। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैं तो आपके साथ चलूंगा। तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। तुम इस प्रकार से व्याकुल और अधीर मत हो। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से अपने साथ वन में नहीं ले जा सकता हूँ भाई, क्योंकि अयोध्या पर बहुत बड़ी विपदा आई है। पिताश्री महाराज अस्वस्थ है, सभी प्रकार परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। हे भाई, मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ उसको हृदय से धारण करो। यदि कोई अपना प्रियजन यदि कोई अच्छी शिक्षा दे तो उसको स्वीकार करने से श्रेय प्रेय यह लोग और परलोक सुधर जाते हैं, अन्यथा दोनों लोग बिगड़ने के साथ इस संसार में अपयश होता है भाई। और स्वाभिमानी पुरुष के लिए अपयश होना करोड़ों बार मृत्यु तुल्य कष्टदायी होता है। इसलिए हे भाई, मेरी बात को समझो। नहीं नहीं भैया, चाहे संसार में कितना ही अपयश फैले, लेकिन आपके चरणों के दर्शन व आपके चरणों की सेवा के बिना मुझे कुछ भी नहीं पाता है, कुछ भी सुख नहीं देता है। इसलिए हे भैया, मैं तो चाहे आप ही मेरे गुरु हो, लेकिन आज मैं अपने गुरु की बात भी टाल सकता हूँ, लेकिन आपको छोड़कर तो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ भैया। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि व्रत वचन विनीत, समझाए उर्लाए प्रभु जानी सन सने सभी। इसलिए हे भैया, मेरे चरण बंधु आपके चरणों की रज हूँ। मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, चाहे
विधाता अपने लेख ही क्यों न टाले, लेकिन मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। चाहे मुझे संसार में यश मिले अपयश मिले, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, वो वन में आपके चरणों की सेवा में लीन हूँ भैया। मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझ पर कृपा करो। ठीक है भाई, यदि तुम प्रेम के वशीभूत होकर इतना हट कर रहे हो तो अपने हृदय के शोक और दुख को छोड़कर प्रसन्न हृदय से माताओं से आज्ञा लेकर वन चलने की तैयारी करो। हाँ हाँ भैया, जैसे आपकी आज्ञा। हे भैया, मैं माता सुमित्रा से शीघ्र आज्ञा लेकर आता हूँ। प्रणाम। हाँ साहब, ये 21 रुपए बोट ट्रांसपोर्ट कंपनी चमन चौराया चमन चौराया चमन चौराया। ये 21 रुपए ए दीवाना पी दीवाना चमन चौराया चमन चौराया चमन चौराया। ये 51 रुपए रागड़ लाइट डेकोरेशन रोपा। शादी पार्टी के लिए संपर्क करें प्रोपराइटर मथुरालाल दागड़। ये 101 रुपए भैरूनाथ रोड